हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे इन्फोसिस और दूसरा है आपका वरुण वेवरेज यानी कि VVL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इन्फोसिस के बारे में। देखो यहाँ पे दो टॉपिक अभी जो है उठकर आ रहा है इस कंपनी के बारे में जो आप लोगों को जानना यहाँ पे ज़रूरी है। पहला क्या है कि जो यहाँ पे आपको 8 घंटे पहले का न्यूज़ है कि यहाँ पे जो इन्फोसिस साइन करता है एक डील डानसंकी बैंक से जिसका जो वर्थ है $454 मिलियन है। अब इससे यहाँ पे हेल्प क्या होगा? इससे हेल्प होगा आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैंकिंग, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे जो इन्फोसिस का आपको ये भी जो मानना है कि वो यहाँ पे जो है डानसंकी जो यहाँ पे भारत में जो IT का जो उनका काम है उसे भी वो यहाँ पे एक्वायर कर सकता है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो दावा है। अब देखो एक चीज़ समझ लो, इस के न्यूज़ के बाद भी जो है स्टॉक में गेन देखने को नहीं मिल रहा। और ऐसा क्यों जानते हो? क्योंकि IT सेक्टर में बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे करेक्ट का समय है और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे और ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल सकता है। और जो है कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि IT सेक्टर इतना ज़्यादा अभी प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा हो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 2 दिन आपको पहले ही बताया था कि जो इसका टेक्निकल लेवल है ना वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या है कि जब तक इसका लेवल आपको 1294 के ऊपर ना जाए तब तक हम लोग स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। और अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 1270 रुपये का। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। ये मेरा यहाँ पे टेक्निकल का जो है अनुमान था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहले जो एक था पहला न्यूज़, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा न्यूज़ भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में भी समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो आज आप जानते हो कि यहाँ पे एक लॉन्च हुआ है IPO आज के दिन जिसका नाम है आइडिया फॉर, जो अभी ही मैंने जस्ट आपको प्रीवियस वीडियो आपको बताया हुआ है कि क्या यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप जो है एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना यदि आप IPO में जो है सोच रहे हो तो, ठीक है, कि क्या अप्लाई करें या नहीं करें। तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे खास बात क्या है ना कि यहाँ पे इन्फोसिस जो है उस कंपनी में 4.25% यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड करती है। और इसलिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं इन्फोसिस में गेन देखने को मिल सकता है और फॉर द लॉन्ग टर्म में भी। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो ड्रोन के मामले में बहुत सारे कंपनी हैं अपने भारत में, लेकिन जो सबसे अभी जो टॉप में वो यहाँ पे MTR, जहाँ लेकिन उसका बस यही आपको जो है एक गलती क्या है कि उसका पी जो है ना वो अभी 80 का निकल के आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 82 का पी है उसका। लेकिन इस कंपनी का जो है जो भी आपको IPO लॉन्च हुआ है उसका है यहाँ पे 40 का पी। तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको IPO मिलना चांस बहुत ही कम है क्योंकि फुल हो चुका है। लोग यहाँ पे लगातार आपको जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना यदि आप सोच रहे हो तो, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे यही सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूज़ था कि 4.25% जो स्टेक है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गेन दिखा सकता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेन यहाँ पे कंपनी का बिजनेस चेक करो, ठीक है। और कंपनी का बिजनेस यहाँ पे इन्फोसिस लगातार अपने कामों को जो एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। आइडिया फोर्ज में उन्होंने यहाँ पे स्टेक इसलिए यहाँ पे होल्ड किया क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रोन का जो यहाँ पे काम है वो कहीं ना कहीं आने से हमें एक बड़ा मार्केट आपको बन सकता है। और उसके बाद तो ये IT में आपको लगातार अपना पैर जो है यहाँ पे पसार रही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्फोसिस को जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। देखो मैं ये नहीं जानता कि इसका लेवल आपको 1125 में आएगा या फिर 1100 में आएगा या फिर आपको 1000 में आएगा। लेकिन यदि कंपनी का आपको बिजनेस पसंद है तो आपको ये हर जो गिरावट है ये हर आपको बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि इनका काम यहाँ पे आगे जाके एक अच्छा मार्केट बन सकता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन खुद से एक बार जानना समझना उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है VVL यानी वरुण वेवरेज लिमिटेड, एक बेस्ट कंपनी। लेकिन हाँ, मैंने आपके साथ शेयर क्या किया था शायद आप लोगों को यहाँ पे याद है या नहीं, जब स्टॉक स्प्लिट जब इसका हुआ था तो मैंने कहा था कि देखो अभी बाई मत करो क्योंकि जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो कुछ दिन यहाँ पे आपको ये करेक्ट होता है। और यदि हम लोग यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखेंगे ना तो जहाँ पर जो मैंने बताया था ऑलमोस्ट 820 के रेंज में, वो देख लो कि आपको मौका मिलते हुए दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट 860 के रेंज तक ये स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दिया था। तो फिर देखो अभी यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ है, 4.5% का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग स्टॉक को बाय कर ले। मेरे हिसाब से कंपनी का जो बिजनेस है ना
उसमें कोई भी खराबी नहीं, और ये आप जानते भी हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है कि इनका जो काम है वो यहाँ पे गर्मी के मौसम में, यानी कि समर सीजन में ही इनका मेन जो यहाँ पे अर्निंग होता है। और अभी समर यदि आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा ही, बहुत ऑलमोस्ट स्टेट में जो है तापमान लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसका यहाँ पे बिजनेस में आराम से फोकस जो रखना है आपको। और मेरे हिसाब से यदि आपने बाय किया हुआ है एक अच्छे प्राइस, क्योंकि स्टॉक एक शानदार गेन आपको दे दिया है। यदि आप गेन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हो कि मैं एक काम करता हूँ, चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। 6 मंथ के रिटर्न में 21% का कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, और प्राइस ये 850 के भी प्लस आपको जा चुका था। तो एक अच्छा रिटर्न ये कंपनी ने आपको दे दिया है। और अभी भी जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या स्टॉक को बाय करें या नहीं करें, तो पहले आप इसका यहाँ पे फंडामेंटल देखो, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो यहाँ पे है 27.8% का, यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 127 रुपया 80 पैसा। अब देखो कंपनी का यहाँ पे जो है ये दोनों नंबर से, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए आरओसी भी और आपका आरओई भी, और दोनों ही नंबर 12% के ऊपर है। डेप्ट भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 0.76, यानी कि ये 1 से कम है। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग चेक करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी यदि कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो यहाँ पे 1 साल के यदि कंपनी कर्ज ले रहा है 100 रुपया, तो क्या इसके पास इतना क्षमता है कि वो यहाँ पे 100 रुपया जो आपको चुका सके। तो हाँ, यहाँ पे 12 गुना कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपया कर्ज है कंपनी का मान लो, तो यहाँ पे 1200 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मान लो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए यदि कोई डेप्टर मुझे बोल देता है कि नहीं मुझे आज के आज चाहिए पैसा, तो क्या मेरे पास जो इतना पैसा है कि मैं यहाँ पे जो डेप्टर को चुका सकूं? तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मात्र 36 रुपया है, यानी 0.360 टाइम्स है, यानी कि 100 रुपया है यदि कंपनी का कर्ज, तो मेरे पास मात्र 36 ही रुपया है। तो फिर यहाँ पे मैं आपको फंस जाऊंगा। लेकिन हाँ, 1 साल के लिए मेरे पास 1200 रुपया है, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। ये चीज़ बस आपको मैंने जो समझाने के लिए बताया है, क्योंकि देखो आपका जो है ना क्लियर होना चाहिए, हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए जिससे आपको पूरा मालूम चले। अब देखो मैंने इसके बारे में बहुत सा वीडियो आपको बताया हुआ है, जो लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो वो आप जो स्किप कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इसका टेक्निकल। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं तो उनको भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए सही से। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं। देख लो कि जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 775 रुपया का। लेकिन अभी देखो स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका होते हुए दिखाई दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये जो है ब्रेकआउट टेबल फिर से इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है आज के दिन। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाय कर ले? नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए, यानी कि 2 से 3 दिन या कम से कम 2 दिन तो जरूर इसके ऊपर आपको सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो। तो हम लोग अभी यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये एक आपको बुलिश का साइन नहीं, ये एक आपको बेरिश का साइन है। कैसे? यदि हम लोग यहाँ पे आपको जो ट्रेंड लाइन को यदि आपको समझेंगे ना, तो देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन इस लाइन को इसके नीचे ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आपको वेट करेंगे कम से कम 2 दिन की, जब इसके ऊपर आपको क्लोजिंग जब आपको देगा, यानी ग्रीन कैंडल जब बनते हुए दिखाई देगा, या फिर आपको रेड कैंडल क्यों ना बने, लेकिन उसके ऊपर 2 दिन सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को बाय करेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिनके पास ये दोनों में से कोई एक शेयर भी, जिससे कुछ जो है आपको हेल्प हो जाए उनको भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।